और इस बीच बड़ी खबर यह भी है कि संभाजीनगर में आज सीजेपी की बैठक है। सीजेपी की बैठक का आज दूसरा दिन है। कल पहला दिन था बैठक का। ये बैठक सीजेपी को बनाने वाले अभिजीत दीपके के घर पर हो रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि आज सीजेपी की तरफ से कोई बड़ा ऐलान भी किया जा सकता है। इस बैठक के बाद क्या रणनीति सीजेपी के जो वर्कर्स हैं वो बनाते हैं। सौरभ दास भी इसमें मौजूद हैं, बाकी भी सीजेपी के जो चेहरे हैं वो इसमें मौजूद हैं। अभिजीत दीपके के आवास पर ये बैठक हुई और आज बैठक का दूसरा दिन है। 25 जुलाई के बाद अगले कुछ दिनों तक सरकार की तरफ से जो है वादा खिलाफी की गई थी। कई शहरों में, कई राज्यों में FIR फाइल की गई थी, लेकिन हमें खुशी है कि अब ज्यादातर राज्यों में वो FIR विड्रॉ कर ली गई हैं और ज्यादातर जो प्रोटेस्टर्स थे, लगभग सभी राज्यों में प्रोटेस्टर्स को भी अब रिलीज कर दिया गया है। जिन राज्यों में अभी नहीं किया गया है वहां पे हमारी लगातार लीगल टीम काम कर रही है और हमें उम्मीद है बाकी राज्यों में भी जल्दी इस चीज को रिजॉल्व किया जाएगा। जहां तक बात बच्चों की, अगर आप बच्चों पर रौब जमाते हो तो इसमें आपकी कहीं से भी ताकत नहीं दिखती है। इसमें दिखता है कि आप कितने डरे हुए हैं कि 15-15 साल के बच्चों से आप डर रहे हैं और उनको परेशान कर रहे हैं। लेकिन हम लोग साफ कर देना चाहते हैं कि हम हमारे प्रोटेस्टर्स को अकेला नहीं छोड़ेंगे। अगर किसी भी प्रोटेस्टर को इस तरह से परेशान किया गया तो हम लोग बिल्कुल से अपनी बात रखेंगे, जरूरत पड़ने पर फिर से सड़कों पर उतरेंगे। और हमारे संवाददाता अतुल सिंह हमारे साथ जुड़े। अतुल, क्या जानकारी मिली है कल की बैठक को लेकर के, और आज क्या बैठक का आखिरी दिन है, फिर ये बैठक और लंबी चलने वाली है? जी देखिए, बैठक का दूसरा और आखिरी दिन है। अभिजीत दीपके ने साफ कहा था कि 6 तारीख को दोबारा से वो मीटिंग में बैठेंगे और प्लान ऑफ एक्शन किस तरीके से रहेगा, जिस तरीके से घटनाक्रम हो रही है, इसके बारे में भी जो मीटिंग हुई है उसमें ये भी सूत्र बता रहे हैं कि जिस तरीके से अपॉलॉजी के वीडियोज आ रहे हैं उन जो है युवाओं के, जिन्होंने कई अभद्र टिप्पणियां किए थे, प्रधानमंत्री पर निजी हमले किए थे, उस तरीके के जो अपॉलॉजीज वीडियोस आ रहे हैं उसके बारे में भी चर्चा हुई है। उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा गया है कि कहीं ना कहीं उनके ऊपर दबाव दिया जा रहा है। हालांकि वो इस चीज को कह रहे हैं कि किसी को माफी मांगने की जरूरत नहीं है, किसी ने कुछ गलत नहीं किया है। लेकिन आज जो है इस मीटिंग के बाद बताया जा रहा, बैठक के बाद इनकी 2 बजे के करीब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें बीते 2 दिनों में उन लोगों ने क्या जो है डिसाइड किया है, किस तरीके से छात्रों के जो मांग रहे हैं, चाहे उनके खिलाफ FIR जो दर्ज हो रही है अलग अलग स्टेट्स में, उन्हें जो दिक्कतें आ रही हैं, जिस तरीके से वीडियो अपील की जा रही है कि CJP के जो छात्र नेता वो कहाँ हैं, अभिजीत दीपके कहाँ हैं, हमें मदद चाहिए, तो उन्हें किस तरीके से लीगल जो है असिस्टेंस दिया जा सकता है, आगे किस तरीके से कार्रवाई होगी। खासतौर पर उनसे जब भी वो मीडिया में बात करने के लिए आते हैं तो झारखंड में जो बच्चे प्रोटेस्ट में बैठे हुए हैं उनसे कब मुलाकात करेंगे, उनके क्या जो है प्रोटेस्ट में शामिल होंगे, उसको लेकर सवाल किए जाते हैं। तो अभिजीत ने फिलहाल कल के दिन ये स्पष्ट कर दिया है कि वो झारखंड के बच्चों की मांग के साथ खड़े हैं और जल्द ही उनकी टीम और वो खुद वो झारखंड के स्टूडेंट्स जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके साथ जाएंगे। हालांकि उनका ये दावा है कि झारखंड में जो CJP के उनके जो स्टूडेंट विंग है उसके कुछ जो है छात्र, उन छात्रों से मुलाकात भी किए हैं और लगातार फोन पर संपर्क में भी है। लेकिन उसके अलावा अब आगे प्लान कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, आगे किस तरीके से CJP काम करेगी, क्योंकि ये भी स्पष्ट हो चुका है कि ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनेगी, पॉलिटिकल आउटफिट नहीं बनेगी, एक प्रेशर ग्रुप के तौर पर काम करेगी जो ज्यादातर छात्रों के मांगों को लेकर, उनकी जो रोजगार से जुड़े मामले हैं, एजुकेशन से जुड़े मामले हैं, उनको लेकर किस तरीके से कैरी फॉरवर्ड करेंगे, उसको लेकर पूरा काम करेगी। तो 2 बजे की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है उस पर निगाहें सबकी टिकी हुई हैं कि किस तरीके से चीजें सामने आती है। आगे की स्ट्रैटेजी क्या होती है? इस समय सौरभ दास, बहुत बहुत शुक्रिया अतुल, फिलहाल जानकारी देने के लिए। आगे भी अपडेट लेंगे आपसे।